गाइस, लाइव टैरो गाइडेंस बाय दीप 111 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस वीडियो का टॉपिक है गाइस कि हु और व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, आप किसी से डील कर रहे हैं तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें पता लग सकता है क्या जिससे आप डील कर रहे हैं वो पर्सन आपको हायर कमिटमेंट देंगे, या फिर पर्सन ऑन योर माइंड आपको आगे क्या हायर कमिटमेंट दे सकते हैं। एंड अगर ऑफकोर्स आप सिंगल हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाला है या क्या कुछ हो सकता है। ओके, आपके सामने यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पा रहे गाइस, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट के थ्रू अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय, राधे राधे। हाय पाइल 1, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। सो लेट्स सी हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ओके, लव लाइफ कैसे रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, कमिटेड है तो भी, या फिर जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, तो भी ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। राधे श्याम, यूनिवर्स, डिवाइन प्रभु। पाइल 1 जिन भी लोगों ने चूज की है प्लीज गाइड करें, लव लाइफ में उनकी क्या होने वाला है, क्या आने वाला है के लिए प्लीज गाइड करें। पाइल 1 की लव लाइफ के लिए प्लीज गाइड करें। ओके, पाइल 1 के लिए प्लीज गाइड करें प्रभु। ओके, काफी कार्ड्स आ गए हैं। काफी कार्ड्स आ गए हैं गाइस। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या डिवाइन मेरे राधे श्याम प्रभु बताना चाहते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ओके, अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इज गोइंग ऑन। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत एंशियसनेस होती है, बहुत चिंताएं होती हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में वो ऐसे फंसे हों जिससे बाहर आने के लिए उन्हें काफी टाइम लग रहा हो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे दो ग्रुप्स निकल के आए हैं। ओके, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, दो सिनेरियोज यहाँ पे बन रहे हैं। लेट मी सी ऑल द कार्ड्स, तब जाके पिक्चर क्लियर होगी कि क्या है डिवाइन के मैसेजेस। ओके, यहाँ पे है द मैजिशियन, अमेजिंग। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया था, तो ये कार्ड तो मुझे लग ही रहा था आएगा। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स विच इज अमेजिंग। डेविल, इसको भी आना ही था, मेजर आर्काना कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स 8 ऑफ कप्स, डेविल आ गया, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, तो 8 ऑफ कप्स भी आना ही है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आना ही है गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the Hierophant, 7 of Cups, 8 of Wands, the Chariot, amazing, 3 of Wands, and यहाँ पे है King of Cups. Okay, पाइल नंबर 1 आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मुझे एंजल नंबर दिख रहा है, आपको हाल फिलहाल में दिखना शुरू हो गया होगा, वो है यहाँ पे 333 एंजल नंबर, 777 एंजल नंबर। ओके, 333 777 एंजल नंबर की काफी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। एंड 888 एंजल नंबर भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अगर मैं डीओबी की बात करूं तो सारे डीओबीज मौजूद हैं। या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो उसके डीओबी हो सकता है, आपका डीओबी हो सकता है, या आगे आप जिनसे डील करोगे उनका डीओबी इनमें से एक हो सकता है। तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं गाइस। 1 10 19 28, 5 14 23, 2 11 20, 7 16 25, 3 12 21 30, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, 8 17 26, 6 15 24 एंड 5 14 23। ओके, सो पाइल नंबर 1 यहाँ पे मुझे ऑफ कोर्स विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे नजर आ रहा है कि आपने पास्ट में किसी पर्सन से डील किया है एंड वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एब्यूसिव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, डोमिनेटिंग रिलेशनशिप था। इट वॉज बेस्ड ऑन लस्ट रादर देन लव, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। बॉडी टू बॉडी कनेक्शन ज्यादा था रादर देन सोल कनेक्शन। ओके, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। एंड आप उस पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हैं अभी तक, या फिर आप किसी न्यू पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग। ओके, आपके पास काफी ऑप्शंस हैं बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किसको चूज किया जाए। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन टू पीपल।
ओके यहाँ पे ऐसी भी ऊर्जा आ रही है। एक पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं एंड एक पर्सन आपकी सेम एज के हो सकते हैं। ओके एंड यहाँ पे मुझे जो लव लाइफ में आगे आपके लिए नजर आ रहा है, जिस पर्सन को आप स्टॉक कर रहे हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कम्युनिकेशन आने का बहुत ज्यादा चांस लग रहा है मुझे। ओके ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो आपके, ऑफकोर्स एक्स हो या फिर न्यू पर्सन हो, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। एंड जिन लोगों ने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील किया है उनके लिए यहाँ पे गाइस न्यू बिगनिंग्स है। ऑफकोर्स यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, मैजिशियन है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो मुझे बताता है कि कोई पर्सन आपको जरूर जरूर यहाँ पे प्रपोज करने वाले हैं, ऑफर देने वाले हैं, या आप भी किसी को यहाँ पे ऑफर देने वाले हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं। ऐसे यहाँ पे डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिस पर्सन से वो डील कर रहे हैं आप उनसे कमिटमेंट की उम्मीद रख रहे हैं, वो कमिटमेंट ये पर्सन आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइस एंड ट्रैवलिंग की ऊर्जा काफी यहाँ पे निकल के आ रही है। आई कैन सेंस अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू इन दिस पाइल। ओके एंड जो लोग ऑफकोर्स डोमिनेटिंग एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप एंड नेगेटिव अटैचमेंट्स में से ही नेगेटिव अटैचमेंट से गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए ऑफकोर्स यहाँ पे है दैट यू शुड रिलीज योर एक्स। ओके वाह ब्यूटीफुल, मैंने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हटाया एंड आई हैव द 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइस यहाँ पे जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं क्योंकि काफी लोग यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आने की वजह से डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ बता रहे हैं मेरे राधे श्याम। सो यू आर डीलिंग विद समवन, यू वांट हायर कमिटमेंट। ओके ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है जो कमिटमेंट आपको मिलकर ही रहेगी। एंड जो लोग भी यहाँ पे फंस गए हैं ना किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप में, ईगो क्लैशेस में, सो आई विल सजेस्ट दैट कि आप बाहर निकलिए। आप बाहर निकल सकते हैं लेकिन आप निकलना नहीं चाह रहे हो, यू वॉन्ट टू बी इन इल्यूजन्स, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। टॉक्सिक रिलेशन के लिए आप नहीं बने हो गाइस, ठीक है। मे बी मैं ब्लांटली आपको यहाँ पे बोल रही हूँ बट मैं यहाँ पे गाइड करने आई हूँ, सो आई विल बी गाइडिंग वट एवर माई राधेश्याम सेज। ओके जो कार्ड्स भी कहते हैं मुझे वही गाइड करना पड़ेगा। आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर माई वर्ड्स, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ डोमिनेटिंग एंड सिर्फ लस्ट के बेस पे, सेक्सुअलिटी के बेस पे, या फिर आपको किसी पर्सन की लुक्स पसंद आ गई तो आप बस उससे अट्रैक्टेड हैं, ऐसे मत कीजिए। ओके आपको उस पर्सन की सोल भी देखनी चाहिए, बिकॉज आपकी जो किस्मत है ना, आपकी जो डेस्टिनी है उसमें सोल टू सोल कनेक्शन है। यू आर सर्चिंग फॉर द किंग ऑफ कप्स, यू आर सर्चिंग फॉर इमोशंस, यू आर सर्चिंग फॉर स्टेबिलिटी, you are searching for commitment, you are searching for equal give and take, you are searching for devotion, you are searching for loyalty and हेरोफेंट यहाँ पे आ गया है। सो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको लॉयल पार्टनर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने एक्स को रिलीज नहीं करेंगे। टॉक्सिसिटी के लिए यहाँ मेरी रीडिंग्स में कोई भी जगह नहीं होती। एंड अगर आपका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, फाइट्स की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, देन ऑफकोर्स आपकी जो पर्सन है वो आपको कंटैक्ट करेंगे। ओके देर विल बी कम्युनिकेशन। ओके एंड ये कम्युनिकेशन बहुत सडनली एंड फास्ट है, ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है पाइल नंबर 1। एंड जो लोग ऑफकोर्स सिंगल हैं उनके लिए उनको ऑफर यहाँ पे मिलने वाला है। ओके ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, या फिर ट्रैवल करके ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। वेरी अमेजिंग पर्सन, वेरी चार्मिंग पर्सन, एंड यू विल बी शेयरिंग अ सोलमेट रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। डिवाइन ही इनको भेजेंगे आपके पास। ओके सो वेट फॉर एन ऑफर गाइस, ऐसी वाइब यहाँ पर निकल के आ रही है पाइल 1 आपके लिए। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। प्रभु प्लीज गाइड मी। पाइल 1 जो भी लोगों ने चूज की है, व्हाट इज नेक्स्ट इन लव, what is next in love, what is next in love। पाइल 1 जो लोग भी चूज करेंगे, what is next in love, please guide me for pile number 1, what is next in love, what is next in love, please guide me प्रभु, please guide me for pile number 1। ओके गाइस, मेरे डिवाइन, मेरे राधेश्याम बहुत बहुत क्लियरली मैसेजेस देते हैं। ऑफकोर्स हमेशा की तरह मेरे प्रभु की कृपा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है एक्सप्रेस योर लव। सो यहाँ पे ऊर्जा आ रही है कि आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं एंड यू वांट टू प्रपोज हिम और हर, ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। एंड आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा, ऐसे मेरे राधेश्याम यहाँ पे बता रहे हैं। वेडिंग ऑफकोर्स यहाँ पर है ही, यहाँ पर है गाइज न्यू लव की ऊर्जा। अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ऑफकोर्स किसी से आप डील कर रहे हो जो आपके पास
आए हैं ऑफर लेके, अगर नहीं आए तो बहुत बहुत जल्दी आने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस माय ब्यूटीफुल पाइल 1। ये पर्सन आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे, ओके, बहुत पैशनेट रहेंगे आपको लेकर, ऐसी वाइब इनकी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हेरोफेंट है, तो वेडिंग आपके लिए यहाँ पे है नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ये ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज, ये ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज भी हो सकती है गाइस, बट विद 2 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग, यहाँ पे लव मैरिज के भी चांसेस हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना गाइस, प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। एंड पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो स्लॉट्स ओपन है, यू कैन रीच मी वाया व्हाट्सएप। ओके, बाय बाय, लव यू, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। बाय बाय टू, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो लेट्स सी हु और व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो ऑफ कोर्स ये वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी से डील कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, सो दैट डिवाइन आपको अच्छे से गाइड कर सके कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है इन योर लव लाइफ। ओके, राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जो लोग चूज करेंगे उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हु और व्हाट इज कमिंग in their love life, who or what is coming in their love life, प्रभु क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में। So okay guys, bottom of the deck एनर्जी आई है द लवर्स, विच इज ब्यूटिफुल गाइस, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर गाइस ऑफ कोर्स काफी सारी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उनको ही लीजिएगा, बाकी सारे मैसेजेस छोड़ दीजिएगा। ओके, बाय द वे मेरे पास यहाँ पे आपके लिए लवर्स कार्ड भी है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, जो वेडिंग का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, एंड कुछ नई शुरुआत का, सक्सेस का कार्ड होता है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, जो एंगेजमेंट वेडिंग मुझे यहाँ पे बता रहा है पाइल 2 आपके लिए। एंगेजमेंट वेडिंग पाइल 2 मुझे यहाँ पे बता रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे हैं 5, 14, 23, 6, 15, 24, 666 एंजल नंबर की काफी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। 2, 11, 20, 222 नंबर, 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26, 888 नंबर भी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 9, 18, 27, 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20 जैसे मैंने पहले बोला आपको, एंड 4, 13, 22, 31 भी मैंने बता दिया। ओके, सो पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जॉडियक्स निकल के आए हैं वो है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। वैसे सारे जॉडियक्स यहाँ पे मौजूद हैं, बट ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई एंड लिब्रा। ओके, एंड एक्वेरियस तो है ही। सो गाइस यहाँ पे जेमिनाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ओके, सो लवर्स मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई थी, जैसे आपको याद होगा, एंड डेविल आपकी रीडिंग में निकल के आ रहा है गाइस। कोई पर्सन ऐसे जरूर थे जिनसे आपने हो सकता है पास्ट में डील किया हो या फिर अभी कर रहे हो, तो वो जो पर्सन है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग, काफी ज्यादा नार्सिसिज्म उनके अंदर था, नार्सिसिस्टिक ट्रेट से, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स थे उनके अंदर। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे मुझे आ रही है विद द डेविल कमिंग इन योर रीडिंग। दिस पर्सन वो वेरी कंट्रोलिंग। ओके, इनको एडिक्शंस भी हो सकती हैं अल्कोहल की, लस्टफुल थे, काफी काफी सेक्स ड्राइव इनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत पैशनेट थे आपको लेके। लेकिन ये पर्सन का जो प्यार था सिर्फ बॉडी लेवल पे था, फिजिकलिटी लेवल पे था, एंड इट वॉज नॉट अ सोल कनेक्शन, जो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है काफी लोगों के लिए। ओके, एंड यू गाइज आर वेरी प्योर, यू गाइज आर वेरी इमोशनल, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पे पास्ट में विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कमिंग इन योर रीडिंग, आपको किसी ऐसे पर्सन से डील करना पड़ा है जिनमें बहुत ज्यादा ईगो, जिनमें बहुत ज्यादा प्राइड, जिनमें बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस, जिनमें बहुत ज्यादा रिवेंजफुल एटीट्यूड, कनिंग एटीट्यूड, चालाकियां एंड बहुत कुछ उन पर्सन में था, एंड हर हालत में वो पर्सन आपसे जीतना चाहते थे। ऐसी वाइब इस पर्सन से आ रही है, काफी नेगेटिव वाइब्स मुझे इस पर्सन से आ रही है। या तो आपने इनसे पास्ट में डील किया है एंड ये पर्सन ऑफ कोर्स वॉक अवे करके चले गए हैं आपसे, या आप सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे थे इन दिस रिलेशनशिप, सो आप मूव ऑन कर गए हैं, वॉक अवे कर गए हैं। बेसिकली मूव ऑन तो कम ही मुझे यहाँ पे लोग लग रहे हैं कि उन्होंने किया है, फियरफुल वो जरूर हो गए हैं, स्टॉक वो भरपूर करते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है।
एंड सेकंड सिनारियो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि जिनको आप स्टॉक कर रहे हो, जो आपके पास्ट पर्सन है, उनके लिए ना आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो, आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, आप लेट गो नहीं करना चाह रहे हो उनको, एंड यू आर फाइटिंग, यू वांट टू फाइट फॉर दैट पर्सन। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। हो सकता है लोगों से आपको बहुत ज्यादा विरोध करना पड़ रहा हो, विरोध का सामना करना पड़ रहा हो सकता है लोग आपको आपकी अच्छाई भलाई के लिए समझा रहे हो, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते। आपको बस यही है कि बस प्यार की पट्टी बंधी हुई है आपके ऊपर, और आप समझना नहीं चाहते, यू आर इन इल्यूजन्स। ऐसी ऊर्जा काफी लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रही है। थर्ड सिनारियो मुझे जो नजर आ रहा है, पाइल नंबर 2, वो ये है कि जब ये सब तमाशा आपकी लाइफ में हो जाएगा, तब कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऑफकोर्स आएंगे, आपको ऑफर देंगे। कोई पर्सन ऐसे हैं भी जो आपको ऑफर दे सकते हैं। आई कैन सेंस एन एज गैप बिटवीन यू गाइज। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांग यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओके, यू आर वेटिंग, यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल, यू आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड। बहुत ज्यादा आपने अपने दिल में, मन में बातें दबा के रखी हुई है। यू वांट टू एक्सप्रेस इट, लेकिन आप एक्सप्रेस करें भी तो कहाँ करें। दिस इज द डिफिकल्टी यू आर फीलिंग। ओके, आपका रोज रोने का मन करता है, आपको हर टाइम इमोशनल लगता रहता है। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन, जो ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए हैं, यू आर स्टिल वेटिंग, यू आर स्टिल स्टॉकिंग। ओके, यू आर होपफुल कि कुछ चमत्कार डिवाइन यहाँ पे कर देंगे। ऐसा हो भी सकता है गाइस, ओके, काफी लोगों के लिए कि वो पर्सन वापस आ जाए। ओके, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है मेरे पास, वो अभी प्रेजेंटली सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है गाइस, इतना कंट्रोलिंग रिलेशनशिप है, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ऐसे फंसे रहो इस रिलेशनशिप में। ओके, बिकॉज यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अनकंडीशनल लव, यू डिजर्व सोलमेट कनेक्शन। ओके, यू डिजर्व कमिटमेंट, यू डिजर्व लॉयल्टी, यू डिजर्व इमोशनल, you deserve emotional fulfillment, you deserve marriage, okay, you deserve justice। तो जस्टिस आपको यहाँ पे मिलेगी। आप होपफुल हैं, आप डिवाइन से प्रेयर्स करते हैं कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, जिस पर्सन ने मेरे को दुख दिया उसको उसके कर्मों का फल कब मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है कर्मों का फल। एंड यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन उस पर्सन ने क्रिएट की थी गाइस, तो बहुत बहुत बुरा अंजाम उसका यहाँ पे होने वाला है। डिवाइन ऐसा यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, सो डोंट वरी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे द लवर्स ही है। ओके, आप इस रिलेशनशिप में मत फंसिए, डेविल वाले रिलेशनशिप में मत फंसिए। ओके, बिकॉज लवर्स, डिस्टाइंड लव, सोलमेट लव, डिवाइन कनेक्शन, पास्ट लाइफ लव कनेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। यू आर फीलिंग बर्डन्ड। ओके, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, लेकिन आपके लिए फुलफिलमेंट है, ब्लेसिंग्स है डिवाइन की। लेकिन आप जब तक नहीं इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, तब तक ये लव नहीं आ सकता गाइस। ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत जल्दी कोई आपको प्रपोजल भी देगा। ओके, आप वेट भी कर रहे हो, यू वांट टू, जैसे कहते हैं ना, मुझे बार बार यही सुनाई दे रहा है, अपना दिल खोल के रखना चाहते हो किसी पर्सन के सामने, रोना चाहते हो आप बेसिकली। आई एम फीलिंग दिस आपकी फाइल से। आपके लिए गाइस डिवाइन कनेक्शन वेट कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स इमोशनल कंटेंटमेंट, 10 ऑफ कप्स है मेरे पास, फैमिली वेट कर रही है, वेडिंग वेट कर रही है। लेकिन वो तब होगा, मेंटली आपको अपने एक्स को रिलीज करना होगा। बहुत टॉक्सिसिटी झेल ली आपने। ओके, यू हैव टू रिलीज योर एक्स मेंटली। ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से वो पर्सन वॉक अवे करके गए हैं, उन्होंने स्पेस लिया है या आपने स्पेस लिया है, तो वो पर्सन वापस आएंगे, आपको न्यू ऑफर देंगे, नए तेरे से चीजें स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐसी ऊर्जा आ रही है आपके लिए यहाँ पे, पाइल नंबर 2। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है गाइस, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो गाइस, ये वाली ऊर्जा अगर आपने अट्रैक्ट करनी है, आपको प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी पड़ेंगी। ओके, ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है। काफी लोग यहाँ पे ना फियरफुल ऊर्जा में है, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग। हेल्दी बाउंड्री जब आप मेंटेन कर लेते हो गाइस, तो आपका कोई भी यूज नहीं कर पाता। ओके, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। यहाँ पे है फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, तो उनके फाइनेंसेस या फिर आपके फाइनेंसेस थोड़े से यहाँ पे अनस्टेबल हो रहे हो। करियर अभी अनस्टेबल है, अनस्टेडी है। पहले करियर सेट कर लीजिए, फाइनेंसेस सेट कर लीजिए अपने, लव विल डेफिनेटली फॉलो। ओके, यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ओके,
उनकी फीलिंग्स आपके लिए रियल है, या फिर अगर आप किसी से डील कर रहे हैं एंड वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, देन उनकी फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पे रियल है। ओके, मुझे यहाँ पे आप अपने लव्ड वन के साथ हॉलीडे टाइम स्पेंड टुगेदर, हॉलीडे टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। सो गाइज, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंस्टेंट हुआ, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है पास्ट में, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लव ही करना बेकार है, या सब लोग ऐसे होते हैं, सब लड़के ऐसे होते हैं, सब लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसे धारणा मत बनाइए। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। ओके, जब आप बाउंड्रीज बना लेंगे कि ये मेरा दायरा है, इसके अंदर कोई ना आए, ओके, तो आपको कोई यूज नहीं कर पाएगा। ऐसी मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। ओके, यहाँ पे है forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So you have to release your past, okay? Forgive कीजिए and learn कीजिए कहाँ आपसे मिस्टेक हुई, आपने अपनी जो बाउंड्रीज थी वो सेट ही नहीं की, इसलिए कोई भी आया एंड बिना जांचे परखे आपने एक कदम ले लिया उनके टूवर्ड्स। ओके, जितनी आपने जांच पड़ताल की वो कम थी। ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा है, जब आपने उस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करा उसके बाद ही सारी असली चीजें समझ आई, सामने आई कि वो पर्सन कैसे है, कैसे चालाक है, कनिंग है, कैसे है। तो आपने इस चीज से लेसन लेना है, ओके, एंड आगे ये मिस्टेक नहीं करनी है। फाइनल आपके लिए कार्ड है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो गाइस, डर के नहीं रहना है, फियरफुल ऊर्जा में नहीं रहना है, बट हेल्दी बाउंड्रीज आप जरूर बनाएं। ओके, बट इट इज सेफ फॉर यू टू लव। जो भी आप ऑफर मिलेगा, ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, कोई भी डिसीजन आप इस रीडिंग के बेस पे नहीं लेंगे, ओके, लेकिन आपको फियरफुल ऊर्जा में नहीं रहना है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई है। प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, मेरे स्लॉट्स ओपन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप। बाय, लव यू, राधे राधे, राधे श्याम की जय, हर हर महादेव।